हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश कोर्स बुक क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आहमिंग द ड्रैगन हु ग्रीव। बच्चों, क्या आपने ड्रैगन की तस्वीर देखी है या आपने कभी ड्रैगन के बारे में पढ़ा है? मेरे ख्याल से आप सभी ने टीवी में या किसी तस्वीर में ड्रैगन को अवश्य देखा होगा। तो मैं आपको ड्रैगन के बारे में कुछ बताता हूँ। चाइनीज और जापानी संस्कृति का ड्रैगन एक बहुत ही लोकप्रिय एक जानवर है, पौराणिक जानवर है। ड्रैगन का आकार बहुत ही बड़ा और विशाल होता है। वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। ड्रैगन का आकृति या कह सकते हैं उसका आकार एक सांप जैसे होता है, लेकिन उसकी जो त्वचा है, उसका जो स्किन है वह हरा और पपड़ीदार होता है। उसे डैने भी होते हैं, अर्थात वे उड़ सकते हैं, और उसकी आंखें लाल होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन आग उगलते हैं, अर्थात वे अपने मुंह से आग निकालते हैं। मिडिल एज मीन्स जो मध्यकाल की जो संस्कृति है, जो कहानियाँ हैं, उसमें कहा जाता है कि योद्धा जो युद्ध करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, वे अपनी बहादुरी और वीरता को दिखाने के लिए, जांच करने के लिए ड्रैगन से लड़ा करते थे। चाइनीज लोगों के न्यू ईयर के उस समय ने तो ड्रैगन उनका एक सिंबल होता है, क्योंकि उनका मानना है कि ड्रैगन अच्छी सफलता, भाग्य और धन लाता है उनके लिए। तो क्या आप एक ड्रैगन से मिलना चाहते हो? क्या आप यह सोचते हैं कि ड्रैगन के बच्चे को भी मुसीबत झेलना पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है? क्या छोटे ड्रैगन को भी परेशानी हो सकती है? तो आइए हम लोग आहमिंग एक छोटा सा ड्रैगन है, उससे मिलते हैं और इस कहानी में उसकी परेशानियों को सुनते हैं। आहमिंग वाज ए ड्रैगन, अ वेरी लार्ज ग्रीन एंड ब्लैक ड्रैगन। आहमिंग एक ड्रैगन था, एक बहुत ही बड़ा हरा और काले रंग का ड्रैगन था। When he breathed, he puffed out a lot of smoke as if he had a great fire inside him. जब वह सांस लेता था तो वह ढेर सारा धुआं बाहर निकालता था, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारे आग हों। His eyes shone like rubies and his tail seemed to stretch for miles and miles. उसकी आंखें लाल मणि की तरह चमकती थी और उसकी पूंछ मीलों मीलों तक फैला हुआ प्रतीत होता था। However, he had not always been so large and imposing. मगर वह हमेशा इतना बड़ा और प्रभावशाली नहीं था। When he was only a few years old, he was very small and thin, with no tail at all. जब वह केवल कुछ ही सालों का था, अर्थात बहुत छोटा था, तो वह बहुत छोटा और पतला था और उसमें उसकी पूंछ भी नहीं थी। In fact, his mother was quite ashamed of him. वास्तव में उसकी माँ उसे लेकर काफी शर्मिंदा थी। I do wish Ahming would grow a little, she said to the other dragons. उसकी माँ दूसरे ड्रैगनों से कहा करती थी कि मैं चाहती हूँ कि आहमिंग थोड़ा बड़ा हो जाए। No one will ever be frightened of him. उसकी माँ कहती कि कोई भी उससे कभी नहीं भयभीत होगा। He will never be able to fight battles or look impressive in a procession. वह कभी भी युद्ध लड़ने के योग्य नहीं होगा या जुलूस में कभी भी प्रभावशाली नहीं दिखेगा। आहमिंग को लेकर उसकी माँ बहुत ही परेशान थी। उसके न बढ़ने के कारण वह काफी शर्मिंदा थी और चिंतित थी। This made आहमिंग very unhappy. माँ की इस चिंता ने आहमिंग को बहुत ही दुखी कर दिया। वह खुश नहीं था। He started to hide himself among the rocks and trees where no one could see him. इसके बाद वह अपने आप को चट्टानों और पेड़ों के पीछे छुपाने लगा, जहाँ कोई भी उसे देख ना सके। And one day he decided to run away. और एक दिन उसने भाग जाने का निर्णय लिया। No one is really kind to me, he said to himself. वह अपने आप से कहता है, सचमुच में
कोई मेरे प्रति दयालु नहीं है। I will find a new home where I can live happily all by myself, and I will be a kind, gentle dragon, even if I cannot be a large, beautiful and fierce one. वह अपने आप से कहता है कि मैं एक घर पता लगाऊंगा जहां मैं अपने आप को खुशीपूर्वक रख सकूं। अगर मैं बड़ा नहीं हो सकता, सुंदर नहीं हो सकता और क्रूर या युद्ध नहीं कर सकता, तो मैं एक दयालु और नेक ड्रैगन बनूंगा। So one night with just the half moon shining, आमिंग left home. इसलिए एक रात जब आधी चांद चमक रही थी, आमिंग ने घर छोड़ दिया। He took the road which led over the hills far away. वह उस रास्ते से जाने लगा जो पहाड़ियों के ऊपर से बहुत बहुत दूर तक जाता था। He felt a little sad and lonely, leaving all the other dragons he knew so well. वह थोड़ा दुखी और अकेला महसूस कर रहा था, उन सभी ड्रैगनों को छोड़कर जिसे वह जानता था। But he was quite determined to make his own way out in the world. लेकिन उसने बिल्कुल निश्चित कर लिया था कि वह इस दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाएगा। He was so small that he was able to take the little paths and tracks between the hills and across the rice fields, which would have been much too narrow for most dragons. वह इतना छोटा था कि वह पहाड़ियों के बीच से उस छोटे से रास्ते से जाने योग्य था, अर्थात दूसरे ड्रैगन के लिए काफ़ी मुश्किल था। वह रास्ता उनके लिए काफ़ी पतला था। By morning he had gone a long way. सुबह तक आमिंग काफ़ी दूर जा चुका था। He slept under a banyan tree and waited until it was dark before moving on again. वह एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गया और आगे जाने से पहले अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। He traveled like this for several days, and soon he was a long, long way from his old home. वह इसी तरह से कई दिनों तक चलता रहा, यात्रा करता रहा और जल्द ही वह अपने पुराने घर से बहुत बहुत दूर पहुंच चुका था। One morning he came to a place where all trees grew on the top of a little hill. एक सुबह वह एक स्थान पर पहुंचा जहां सभी पेड़ पहाड़ी की ऊंचाई पर उगे हुए थे। There was a huge rocky cave out of which a stream bubbled. वहाँ एक बहुत ही बड़ा चट्टानी गुफा थी जिससे झरने बह रही थी। Down below in the valley he could see a village with lots of houses. नीचे घाटियों में वह एक गांव देख सकता था जहाँ बहुत सारे घर थे। It was a lovely quiet place. यह काफी सुंदर और शांत जगह था। I shall stay here forever and ever, said आमिंग happily. आमिंग खुशी से कहता है कि मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा। So he settled down in the cave and made up his mind to be kind and good. इसलिए वह उस गुफा में बस गया और उसने अपना मन बना लिया कि वह एक अच्छा और दयालु आमिंग बनेगा, अच्छा ड्रैगन बनेगा। He ate green grass, wild fruits, the blossom that fell from the trees, and the little mushroom that sprang up on the hillside. वह हरी घास, जंगली फल, पेड़ों से गिरने वाले फूल और छोटे छोटे मशरूम खाता था। मशरूम आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में उगता था। Sometimes he found honey that the bees had left in a hollow tree, and he drank the cool bubbling water from the little stream. कभी कभी उसे मधु भी मिल जाता था जिसे मधुमक्खी खोखले पेड़ों में छोड़ देती थी और वह उस झरने से ठंडे पानी को पीता था। Weeks went by and आमिंग felt very peaceful. सप्ताहें बीत गई और आमिंग बड़ा खुश और शांति का अनुभव कर रहा था। No one came to disturb him. कोई भी उसे परेशान करने नहीं आता था। From the grassy mounds outside his cave, he had a wonderful view of the village below him in the valley. गुफा के बाहर घास के ऊंचे टीलों से नीचे गांव का एक अद्भुत दृश्य उसे घाटी में दिखता था। He watched the children play. He heard the sound of music and bells. वह बच्चों को खेलता हुआ देखता था
गानों और घंटी बजने की आवाज़ों को सुनता था। He saw the street stall and everyone going shopping. वह सड़कों पर लगे दुकानें और लोगों को खरीदारी करते हुए भी देखता था। He watched the cars, wagons and rickshaw moving along the road. वह सड़कों पर चलते गाड़ियों और रिक्शाओं को देखा करता था। During festivals and holidays, banners, paper lanterns and flag filled the narrow street with color. त्योहारों और छुट्टियों के दिनों में बैनर, पोस्टर्स, कागज के लैंटेन, झंडों आदि से सड़कें रंगीन हो जाती थी। One bright sunny morning, Amin decided he would go down to the village and make friends with everyone. एक सुबह आमिर ने सोचा कि वह नीचे गांव में जाएगा और प्रत्येक से दोस्ती करेगा और लोगों को सभी को अपना दोस्त बनाएगा। He felt sure they would like him. उसे पूरा विश्वास था कि गांव के लोग उसे पसंद करेंगे। I am such a tiny dragon, he said to himself. आमिर अपने आप से कहता है, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा ड्रैगन हूँ, इसलिए बच्चे भी मेरे साथ खेलना चाहेंगे। So when the sun was high in the sky and the street was full of noisy activities, Amin suddenly appeared. इसलिए जब सूर्य आसमान में था और सड़कें लोगों से भरे हुए थे, मतलब कि लोग जो थे अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए थे, तभी आमिर अचानक उनके बीच आ जाता है। He expected everyone to come running to meet him, to stroke his head, to admire his colors and to ask his name. उसे लगा कि सभी लोग उससे दौड़कर मिलने आएंगे, उसके सिर को सहलाएंगे, थपथपाएंगे, उसके कलर की प्रशंसा करेंगे, उसका नाम पूछेंगे। Instead, there was the most terrible confusion. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बदले में क्या हुआ कि वहाँ एक भयंकर स्थिति आ गई। हुआ क्या? People dropped everything and ran. Doors were slammed and bolted. Windows closed and mothers hid their children. In a moment, the street was empty. लोग सब कुछ छोड़कर भागने लगे, सब कुछ गिराकर भागने लगे। दरवाजे और खिड़कियां जोरों से आवाज के साथ बंद कर दिया। माँ ने अपने बच्चों को छुपा लिया। कुछ ही समय में सड़क खाली हो गई। ओह डियर, वट एवर इज द मैटर, सेड आमिर। आमिर कहने लगा, ओह डियर, क्या बात है? Surely they can't be frightened of me. तुम लोगों को मुझसे डरना नहीं चाहिए। He walked very slowly and carefully down the village street until he came to the village fountain with its lovely clear pool of water. वह धीरे धीरे सावधानी पूर्वक गांव से बाहर एक झरने के पास आ गया, जहां साफ पानी का एक तालाब था। Sitting on the low wall around the pool was a little boy, was a small boy. उस तालाब के पास दीवार के नजदीक एक छोटा सा लड़का बैठा था। Amin stopped at once, and he and the little boy looked at each other. आमिर अचानक रुक जाता है और वह लड़का एक दूसरे को देखने लगे। Why was everybody run away? asked आमिर। आमिर ने पूछा, सभी क्यों भाग गए? I am not going to hurt anyone after all. I am just a very tiny dragon. मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहा था। मैं तो अभी एक छोटा सा ड्रैगन हूँ। Really? said the little boy in surprise. लड़का आश्चर्य से कहता है, सच में? I am afraid. Everyone was very very frightened of you. मैं डर गया था। सभी तुमसे बहुत बहुत भयभीत थे, डरे हुए थे। They thought you were going to eat them up. उन लोगों ने सोचा कि तुम उन्हें खा जाओगे। I nearly ran away myself, but my grandfather had been telling me such wonderful old stories about dragons. मैं भी लगभग भाग ही गया था, लेकिन मेरे दादाजी ने ड्रैगन के बारे में आश्चर्यजनक और अद्भुत प्राचीन कहानियाँ बताई थी। I thought I would stay and see what you really looked like.
मैंने सोचा कि मुझे रुककर देखना चाहिए कि सचमुच में तुम कैसे दिखते हो। हाउ वेरी वेरी लार्ज यू आर, तुम कितने बड़े और विशाल हो। लार्ज, सेड आमिंग इन एस्टोनिशमेंट। मी, आमिंग अचंभित होकर कहा, बड़ा और मैं। He shook his head, वह अपने सिर को हिलाता है। Why, I am perhaps the smallest dragon in the world. That's why I had to leave home. आमिंग कहता है कि मैं तो शायद संसार का सबसे छोटा ड्रैगन हूँ, इसी कारण से मुझे घर भी छोड़ना पड़ा था। You have made a big mistake, said the small boy. उस छोटे लड़के ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। Just take a look at yourself. अपने आप को देखो। Aming turned and looked down into the bright, clear water of the pool and suddenly saw that he was simply enormous. Aming मुड़ा और उसने अपने आप को साफ पानी वाले तालाब में देखा और उसने अचानक देखा कि वह सच में काफी आकार में बड़ा था। He was puffing out clouds of smoke into the still air, his tail stretched out behind him, his neck curved high, his eyes glittered like jewels. वह हवा में धुआं का बादल छोड़ रहा था। उसकी पूंछ उसके पीछे बहुत दूर तक फैली हुई थी, उसकी गर्दन लंबी थी और मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें भी चमक रही थी। ओह डियर, सेड आमिंग। आमिंग कहने लगा, ओह डियर, व्हाट वाज हैपन टू मी। मेरे साथ या मुझे क्या हो गया। यू लुक सिंपली ब्यूटीफुल, अ रियल ड्रैगन, सेड द स्मॉल बॉय। उस छोटे से लड़के ने कहा कि तुम एक सुंदर और रियल ड्रैगन दिख रहे हो। इफ यू honestly don't eat up people, I will hurry off and tell them that you are quite harmless. अगर तुम लोगों को नहीं खाओगे तो मैं यहाँ से तुरंत जाकर उन सबको बता देता हूँ कि तुम बिल्कुल क्या हो, सुरक्षित हो, तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाओगे। They will come out of their houses and look at you, he added. और वह बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है कि वे लोग घर से बाहर आएंगे और तुम्हें देखेंगे। In a short time, Aming was surrounded by an admiring crowd. बहुत कम समय में ही आमिंग प्रशंसा करने वाले लोगों के भीड़ से घिर गया। The children climbed on his back, little boys sat on his tail, babies were held up to stroke his cheeks. छोटे बच्चे उसकी पीठ पर चढ़ गए, उसकी पूंछ पर बैठ गए, छोटे छोटे बच्चे उसके गालों को सहलाने लगे। He felt very happy. Everybody really liked him. वह बहुत खुश था। आमिंग बहुत खुश था क्योंकि प्रत्येक लोग सच में उसे पसंद कर रहे थे। After a lot of talk and discussion, the village council decided to adopt Aming as their special dragon. बहुत बातचीत और चर्चाओं के बाद गांव की समिति ने आमिंग को अपना खास ड्रैगन के रूप में गोद ले लिया, अपना लिया। So nearly every day he came down from his cave and stretched out on the village street. तो इस प्रकार प्रतिदिन वह अपनी गुफा से बाहर निकलकर गांव में आया करता था और अपने आप को वहां प्रस्तुत करता था, लोगों के साथ रहता था। He took up a great deal of room, but he was very careful not to knock down any of the stalls, and the children were able to play the most exciting games, jumping over his back and sliding down his tail. आमिंग को उस गांव में काफी जगह चाहिए था, लेकिन वह बिल्कुल सावधान था। वह किसी दुकान को गिराए बिना, उसे नुकसान किए बिना वहां उन लोगों के साथ गांव में रहता था, बच्चों के साथ खेलता था। बच्चे भी उसके साथ उसके पीठ पर कूदते थे, उसकी पूंछ से फिसलने का खेल खेलते थे। His fame soon spread abroad and people came from far and wide to see him. आमिंग की प्रसिद्धि, ख्याति, उसकी अच्छाई विदेशों तक जल्दी फैल गई। लोग उसे दूर दूर से देखने आने लगे। आमिंग was very happy. आमिंग बहुत खुश था। At festivals,
and holidays, he always led the procession. उत्सवों, त्योहारों और छुट्टियों में वह जुलूस का अगुवाई करता था, वह सबसे आगे रहता था। He was gentle and good-tempered with the children and polite to everyone. वह बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता था, बच्चों के प्रति नेक और अच्छा मिजाज रखता था और सबके प्रति भी विनम्र था। Luckily, he stopped growing, though he got rather fat. भाग्य से वह बढ़ना रुक गया, उसकी लंबाई रुक गई, हालांकि वह कुछ मोटा हो गया था। He is living there to this day, a contented and satisfied dragon. वह आज तक वहाँ एक प्रसन्न और संतुष्ट ड्रैगन की तरह रहता है। तो इस तरह यह पूरी कहानी यहाँ समाप्त होती है। आई होप आप सभी को यह स्टोरी समझ में आई होगी। आप इस कहानी को रीडिंग करें और वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो और स्टोरी को देखने के लिए आप सबको थैंक यू। अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।